चलिए बच्चों आ जाओ जल्दी से। मैं बस स्टार्ट करता हूँ। चलिए आज देखेंगे हम लोग IUPAC में ये आपका लेक्चर नंबर 13 है ना, ध्यान रखना। ये आपका लेक्चर नंबर 13 होगा। आज देखेंगे हम IUPAC नेमिंग। आपने 11th में जो IUPAC नेमिंग देखा था उसी से आगे बढ़ते हैं। चलिए आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपने 11th में कितना पढ़े थे IUPAC नेमिंग, कितना सीखे, या आप मुझे बता सकते हैं। कुछ सीख पाए थे कि नहीं ये भी बता सकते हैं, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। चलो सबसे पहली बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नामकरण करने से पहले आपको मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ाया था, बेसिक चीज़ें पढ़ाया था। उसमें क्या हुआ था आपको मैं वो थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं। अगर आपने उसमें प्रैक्टिस किए हो तो आज की क्लास कहीं पर भी तकलीफ नहीं करेगा। जैसे आपने कल की क्लास तक क्या देखे थे कि परमाणु कौन कौन सा तरह के एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से तरह के तत्व होते हैं, लेविस डॉट सिंबल क्या होता है और उसकी वैलेंसी कितनी होती है। ये आपने पिछले क्लास में आपने देखा। हमने देखा कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, ये हमने देखा है। बस इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बाद हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का IUPAC नामकरण। हिंदी में बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन का IUPAC में नामकरण। बेटा IUPAC नामकरण करते समय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम कहलाता है ये। तो इस पद्धति में नामकरण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक्चुअली कार्बनिक यौगिकों का नामकरण की ये एक पद्धति है जो आधुनिक पद्धति है, इंटरनेशनल पद्धति है, इंटरनेशनल सिस्टम है। इसमें कुछ बातों का ध्यान रखें। पहली बात कि ये ध्यान रखो कि इसका नामकरण किस तरह से किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर अगर चलूँ तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि नामकरण के लिए एक छोटा सा टेबल बनाऊंगा, उसको ध्यान रखिए, पूरा का पूरा नामकरण क्लियर हो जाएगा। टेबल ये है कि नामकरण जो होता है ना वो कार्बन की श्रृंखला का होता है, कार्बन चेन। कार्बन चेन जिसको कहते हैं कार्बन श्रृंखला।
तो कार्बन श्रृंखला का नाम हमें लिखना होता है। इसको कहा जाता है शॉर्ट में एल्क, यानी कि कुछ लोग कहते हैं रूट वर्ड, मैं कह देता हूं एल्क, लोग भी कहते हैं एल्क। तो कार्बन की श्रृंखलाएं कितने कार्बन की चेन हो सकती हैं, इनको समझें। यह हो सकता है एक कार्बन की श्रृंखला हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से 7, 8, 9, 10 इतने कार्बन की श्रृंखलाएं हो सकती हैं। अब देखो, इस कार्बन की श्रृंखला को कार्बन श्रृंखला ये हो गया, कार्बन चेन हो गया। कार्बन चेन का नाम क्या होगा? कार्बन श्रृंखला तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन का हो सकता है ना। उस चेन का नाम क्या होगा? चेन का नाम क्या होगा? उस नाम को हम यहां पर एल्क कहेंगे। कार्बन चेन के इस नाम को एल्क कहेंगे। 1 कार्बन की चेन है बेटा, एक ही कार्बन से बना हुआ श्रृंखला है, या 2 कार्बन से बनी हुई श्रृंखला है, या 3 कार्बन से बनी हुई श्रृंखला है, या 4 कार्बन से बनी हुई श्रृंखला है। इस तरह से तो कार्बन की श्रृंखलाओं को देख लें तो ये कार्बन की श्रृंखला मतलब चेन होता है। 1 कार्बन का चेन, 2 कार्बन का चेन, 3 कार्बन का चेन, इस तरह की छोटी छोटी बातों को समझना होगा। अब 1 कार्बन की चेन है, या वो 2 कार्बन की चेन हो सकती है, या 3 कार्बन की चेन हो सकती है, तो इनके अपने नाम होते हैं इन कार्बन की चेन का। इनको हमें थोड़ा समझना है। आपको 11th से याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम अभी करा देते हैं। एक ही कार्बन की श्रृंखला अगर होगी तब इसे कहा जाएगा मेथ। 2 कार्बन की श्रृंखला यानी 2 कार्बन जो आपस में जुड़े हुए हैं तब इसे कहा जाएगा C2 का मतलब क्या हुआ? C1 का मतलब तो ये हुआ, C2 का मतलब है 1, 2, C3 का मतलब है 3 कार्बन, C4 का मतलब है 4 कार्बन। तो इसको याद रखना, मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डिक। यहां आप देखिए क्या है, कार्बन की एक श्रृंखला, कार्बन एक ही है, तो सर आप बोलोगे सर कार्बन की तो 4 संयोजकताएं होती, हर एक कार्बन की 4 संयोजकताएं होती, तो आप ऐसे कैसे लिख सकते हो? हाँ भाई, जहां पर कार्बन की 4 ये कह रहा हूं कार्बन की एक श्रृंखला है तो 4 संयोजकताएं बचा हुआ है, जहां जो जगह बचा हुआ है उस जगह पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी इसका सीधा सा मतलब ये CH4 है। C, एक कार्बन की श्रृंखला CH4 होता है, 2 कार्बन की श्रृंखला C सिंगल बॉन्ड C से तो जुड़ा हुआ है। अब बाकी जो संयोजकताएं बचा हुआ, कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, यानी CH3 लिख सकते हैं, या C2H6 भी लिख सकते हैं इसको। तो मैं अगर ऐसा लिखता हूं तो ये समझेंगे, ये समझेंगे, ऐसा लिखता हूं तो ऐसा समझेंगे या ऐसा समझेंगे, ऐसा लिखता हूं तो क्या समझे? कार्बन में 4 संयोजकताएं हैं, 3 कार्बन आपस में जुड़ा हुआ है। इस कार्बन की हर एक कार्बन की 4 संयोजकताएं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 संयोजकताएं हो गई। अब जो जितना संयोजकताएं बंद बना सकता है, संयोजकता यानी वैलेंसी, जितनी वैलेंसी यानी बंद बनाने की क्षमता, एफिशिएंसी ऑफ बॉन्ड, तो जितना होगा उसमें से 3 बचा हुआ, यानी कि यहां पर 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा, CH3 CH2 और ये CH3 हो गया। अब समझ में आ गया। तब इन सब के नाम के बारे में, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ CH3 CH2 CH2 CH3। इसीलिए तो कल की क्लास हुई है भाई साहब आप लोगों का। तो एक के बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का है। अब हम समझ चुके हैं कि चाहे हम बोल जरूर ऐसे रहे हैं, लेकिन है तो ये
ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा है। तो कार्बन की श्रृंखलाएं जो होती हैं, कार्बन की जो चेन होता है, श्रृंखला या चेन एक ही शब्द है ना, तो कितने कार्बन का चेन है, अब इसका नाम क्या होगा? तो यहां पर देखें, एक कार्बन की चेन है बेटा, एक कार्बन का चेन है ये, तो इसका नाम होगा मेथ। इस चेन का 2 कार्बन की चेन है, तो 2 कार्बन को चेन को कहेंगे ईथ। 1 2 3, 3 वाले को क्या कहते हैं? प्रोप। ये 1 2 3 4, 4 कार्बन वाले को क्या कहेंगे? ब्यूट। तो अब आपको समझना है कि इन्हें हमें याद करना होगा, इन्हें हमें याद करना होगा। क्या याद करना होगा? मेथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्टोन डिक। मेथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्टोन डिक। मेथ ईथ प्रोप। तो क्या आपको ये याद है? क्या आपने याद कर लिया या याद करेंगे अभी मेरे साथ? देखो भाई, क्लास में तो उतना ही करा जा सकता है जितना हमारे से पॉसिबल होगा और आप कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको करना होगा, यानी कि याद करना होगा। तो वो जरूरी है, आपको याद करना है। तो क्या हुआ बताएं? मेथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्टोन डिक। याद बोलो, मेथ ईथ प्रोप। यार मुंह से बोलो यार, मैंने कहा कॉपी लेके रखो, कॉपी लेके ही बैठना है आपको। बिना कॉपी ले बैठेंगे तो कभी भी सीख ही नहीं पाएंगे। भाई मेरा काम सिखाना, ऐसे पढ़ा के चले जाना मेरा हो तो फिर कोई बात नहीं है। तो यहां पर आपको करना है भाई। चलिए, चलो बोलो। हाँ जी, हो गया। अब चलते हैं, याद कर लिए। तो इस तरह से किसी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करने के लिए हम सिर्फ कार्बन की श्रृंखलाओं को करें और याद कर लिख सकते हैं उसका नाम। जैसे 5वां नंबर हम चलते हैं, यहां पर है भैया CH3 CH2 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 CH3। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का। 6 कार्बन को कहते हैं, ऐसे मैंने कहा ना, जैसे ABCD सुन पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके याद किए, वैसे ही याद करना होगा। मेथ ईथ प्रोप पेंट हेक्स, मेथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, 6 हेक्स। तो इसका नाम हो गया, इस चेन का नाम हो गया हेक्स। इतना कम से कम आ जाए। अगला कदम आगे बढ़ाते हैं। सर इतने में नाम हो गया? ठीक है। अब श्रृंखला का नाम, नामकरण में 2 चीजों का नाम लिखना होता है। एक है श्रृंखला का नाम, ये हो गया। अभी कार्बन श्रृंखलाएं, कार्बन चेन हो गया, कार्बन चेन का नाम ये हो गया। कार्बन चेन में कार्बन किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वो लिखना पड़ता है। तो हम यहां कहते हैं बॉन्ड नेम। बॉन्ड नेम को एक नाम और दिया गया, सेकेंडरी सफिक्स भी कहते हैं कुछ लोग, नहीं सॉरी, प्राइमरी सफिक्स भी कहते हैं कुछ लोग। प्राइमरी सफिक्स सी, सिंगल बॉन्ड सी, यानी सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का नाम लिखा जाता है, नाम होगा इसका ANE। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तब उसमें लिखा जाएगा ENE। मतलब हमें ये जोड़ना है या ये जोड़ना है। कार्बन कार्बन के बीच देखो, या तो सिंगल बॉन्ड होता है, या डबल बॉन्ड होता है, या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसा 3 लाइन वाला, तो इसको कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। हिंदी में कहते हैं एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। इंग्लिश नेम इसलिए कर लेने चाहिए कि आप 11th या 12th की पढ़ाई के बाद जो भी पढ़ाई करते हो नॉर्मली इंग्लिश में ही होता है, इसलिए शब्द एकदम परिवर्तित हो जाएंगे तो कॉलेज में जाने पर तकलीफ होता है। इस बात तकलीफ से बचने का तरीका है कि कुछ चीजों को, टर्मिनोलॉजी को कम से कम इंग्लिश में कर लें। चलो, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमें लगाना होगा YNE। चलिए, तो बताओ इसमें इसका नाम लिखना, इसका नाम लिखना, 2 चीजों का नाम लिखा जाता है नामकरण में। आप ध्यान रखेंगे, नाम में क्या चीजों का नाम ध्यान रखा जाता है? IUPAC नाम में 2 चीजें होती हैं मूल रूप से। एक होता है एल्क का नाम होता है, प्लस दूसरा होता है बॉन्ड नेम।
आपने इसमें चलते हो, एल्का का नाम हो गया, फिर बॉन्ड का नाम। एल्का का नाम तो हो गया, यानी कार्बन की चेन का नाम हो गया। अब लिखने हैं बॉन्ड का नाम। बॉन्ड किस टाइप का है? इसमें सारे बंध हाइड्रोजन से लगा हुआ है, इसलिए यहां पर कुछ नहीं, सीधे से सिंगल बॉन्ड मान लें, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। हमेशा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच का ही देखा जाता है। देखो सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड ही है, इसमें सब सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं NaNe। इसका नाम हो गया मीथेन, इसका नाम हो गया ईथेन, इसमें भी सिंगल बॉन्ड। प्रोपेन, इसमें सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन। इस तरह का नामकरण करना होता है स्टेप बाय स्टेप। बातों को कठिन करने की जगह मैं सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और आपका प्रयास बहुत जरूरी है। चलिए साहब, अब मैं 6वां एग्जाम्पल लिख रहा हूं, अब बताना इसका आंसर। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या होगा? अच्छा, हमने एल्का का नाम लिख दिया हेक्स, मतलब कार्बन कितने कार्बन की है? 6 कार्बन की, तो हेक्स हो गया। बॉन्ड किस टाइप का? सिंगल है, तो ANE, हेक्सेन हो गया इसका नाम। इसमें देखें कार्बन एल का नाम क्या हो गया? 1 2 3 कार्बन की चेन, 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप। और बॉन्ड किस टाइप का है? सिंगल और डबल दोनों है, तो याद रखना सिंगल तो हमेशा आता है, लेकिन डबल कभी कभी आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डबल का नाम लिखेंगे ENE, इसका नाम हुआ प्रोपीन। चलो इसका नाम बताओ। CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम बताओ क्या होगा? जल्दी बताओ। कार्बन की चेन का नाम लिखो, मेथ एथ प्रोप्यूरपेंट, इसमें से ढूंढ के, और दूसरा लिखो बॉन्ड का नाम लिखो। सिंगल बॉन्ड हुआ तो N लगाना, डबल बॉन्ड हुआ तो इन लगाना, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो आइन लगाना। चलिए कोशिश करिए जल्दी से। बच्चों जो सीख नहीं पाए हो ना, वो अब सीखने का मौका मिल रहा है। जल्दी प्रयास करिए, प्रयास करोगे बनेगा। हाँ जी, वेरी गुड। के ने बताया, बाकी बच्चे चुप बैठे हैं। कोई कठिन नहीं है, आपके पास टेबल है, टेबल देखिए कितने कार्बन की चेन है। कार्बन 4 कार्बन की चेन है। कितने कार्बन की चेन है भाई? 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट। और इसमें बॉन्ड किस टाइप का है? सिंगल सिंगल ट्रिपल, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाते हैं YNE, ब्यूटाइन। इस तरह से बस प्रयास करते जाइए। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या होगा? चलिए बताते जाएं। इसमें कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन। 2 कार्बन को कहूंगा ईथ। याद होना चाहिए, मेथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्टोन। इनमें से कौन सा नाम लिखूंगा? तो इसमें से लिखूंगा, 2 कार्बन है तो ईथ, ये हो गया। उसके बाद इनमें से कौन सा नाम लिखूंगा? बंध का प्रकार ढूंढूंगा, सिंगल बॉन्ड है कि डबल है कि ट्रिपल है। तो यहां पर मुझे दिख रहा है डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए मैं लगाऊंगा, यहां पर क्या लगाऊंगा? डबल बॉन्ड के लिए ENE, तो मैंने लगाया ENE, एथीन हो गया। फिर यहां देखूंगा कार्बन की चेन, कितने कार्बन की चेन है, फिर ऐसे ये दोनों बना दीजिए। अगला भी बनाइए, बनाते जाओ बनाते जाओ। चलो इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो यहां पर देखिए 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है, 1 2 2 कार्बन की चेन को कहते हैं, क्या कहेंगे? 2 कार्बन की चेन को कहेंगे ईथ। और यहां पर डबल नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखते हैं YNE, तो नाम हो गया आइन, इथाइन। यानी 2 चीजों से बना होता है नाम। एक तो कार्बन कितने कार्बन की श्रृंखला है, और दूसरा है बॉन्ड किस टाइप का है, इससे बनता है नामकरण। लास्ट वाले का नाम क्या होगा?
लास्ट वाले में सीधा फॉर्मूला लिख दिया है, उसकी संरचना सूत्र नहीं दिया है। कल सीखे थे संरचना सूत्र बनाना जब तक। तो C2 का मतलब क्या हुआ, C और C आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी, एक पूरा हो गया, 2 3 4, 1 2 3 4, 3 1 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 जगह पे आएंगे। इससे ये पता चल गया कि इसमें बंध किस टाइप का है, सिंगल बॉन्ड। 2 कार्बन है तो ईथ हुआ, और बॉन्ड सिंगल है तो एन हुआ, एथेन हुआ, इथेन। और बात करता हूं, चलिए 11 C3H6, इसका क्या होगा, सोचना पड़ेगा। अब संरचना सूत्र भी आनी चाहिए, कल वाली क्लास भी आनी चाहिए और आज वाली क्लास भी आनी चाहिए। कल जब आएंगे तो कल वाली क्लास, आज वाली क्लास और भी आनी चाहिए, और फिर कल वाली भी क्लास आनी चाहिए। इस तरह से आगे बढ़ते हैं भाई पढ़ाई में। कभी ऐसा नहीं कि हम आगे बढ़ें तो पीछे को छोड़ दें, पीछे छोड़ें तो फिर कुछ नहीं। और इन्हीं सब चीज़ों से बनता है आपका 12th भाई। इसलिए 12th के बेसिक क्लास अलग होते हैं, 11th की बेसिक क्लास अलग होते हैं। कल की क्लास में मैंने ये बात बोला था। चलिए बताते जाएंगे क्या करेंगे आप। चलो ट्राई करते हैं, आपने सही बनाया कि नहीं। कार्बन है 3, 1 2 3। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, अंतिम कोश में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपस में जुड़े हुए एक एक बंध से। अगर ऐसा करता हूं तो मुझे 1 2 3 हाइड्रोजन यहां लगेगा, 2 हाइड्रोजन यहां लगेगा, 3 हाइड्रोजन, तो 8 हो गया। अगर मैं किसी को जोड़ देता हूं ऐसे, तो अब कितना लगेगा, 2 3 4 5 6 लगेगा। मतलब यहां पर सवाल समझ में आता है कि इन जगहों पर हाइड्रोजन लग रहा है, तो यहां पर लिखा वो ऊपर में देखिए। इसी तरह से संरचना सूत्र बनाने की अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं, आप ये सोचते हो कि विक्रम सर की क्लास ले लेने के बाद हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। विक्रम सर की क्लास लेने के बाद उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और उसके बाद आप अपने क्लास का टॉपर स्टूडेंट रहेंगे। सीधा बोलूंगा, केमिस्ट्री का टॉपर स्टूडेंट रहेंगे। लेकिन बात यह है कि मेरे क्लास करने के बाद आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया, छोड़ दिए, एक तरफ फेंक दिए, तो यार वो तो भगवान भी नहीं करा सकता यार, है ना। कुछ भी नहीं करोगे तो भगवान भी नहीं दे सकता कुछ भी, इस बात को ध्यान रखो। अब क्या हुआ बेटा, देखो क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन को कहा जाता है प्रूफ। और सिंगल डबल ट्रिपल कौन सा बॉन्ड है, सिंगल के साथ डबल, सिंगल के साथ कोई दूसरा बंध हो तो जरूर हमें सिंगल बॉन्ड के नाम को नहीं लिखते हैं। तो यहां पर नाम हो गया डबल बॉन्ड का नाम होगा ENE, प्रोपीन है ये। ऐसा कोशिशें करेंगे तब होगा भैया सिर्फ। तो मैं आप सबसे एक बार पूछना चाहूंगा कि किसी बच्चे ने कल की पढ़ाई का प्रैक्टिस किए हैं कि नहीं, क्योंकि आज तो मैं आगे बढ़ा ही रहा हूं। और बेटा ये पेड कोर्स है तो लिंक रहेगा एक दूसरे की क्लास, एक दूसरे क्लास है ना। यूट्यूब क्लास होता तो भाई ये बोलते कि यार IUPAC बताएगा, मैं कल जो पढ़ाया था वो थोड़ी सी, उससे कोई मतलब नहीं मेरे को करके, है ना। लेकिन यहां पर लिंक नहीं जोड़ते, यहां पर हम, हाँ जी चलिए चलते हैं। 12वां CH3 CH2 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 CH3, इसका नाम बता दीजिए। फिर अब आगे बढ़ता हूं। तो आपने अभी तक नाम कर लिए हैं किस चीज का, चेन का नाम और बॉन्ड का नाम लिखना सीख चुके हो। इस आधार पर इसका नाम क्या होगा। चेन या श्रृंखला तब तक होता है, अब जानिए इसको, इस कार्बन के बाद अगला कार्बन आया, फिर अगला कार्बन आया, फिर उसके बाद अगला जुड़ा हुआ, फिर उसके बाद जुड़ा ही हुआ है, उसके बाद जुड़ा हुआ। मतलब अगर मैं इस बिंदु और इस बिंदु को पकड़ के खींचूं तो एक लंबी चेन बन जाएगी। तो कितने कार्बन की चेन बन रही है, 1 2 3। मैं ऐसा नहीं गिन रहा हूं ना, काउंटिंग मेरा करने का तरीका कैसा रहेगा उसको सुनिए। 1 2 3 5 ऐसा नहीं गिनूंगा सीधा, या तो मैं इधर से गिनना शुरू करूंगा या इधर से गिनना शुरू करूंगा। यानी काउंटिंग हमारी किधर से होगी ये ध्यान रखेंगे, चाहे किधर से भी हो, बीच से नहीं कर सकते। तो 1 2 3 4 5 6 7 कुछ नहीं छूट रहा है 7 करने पर, तो 7 कार्बन की चेन को कहेंगे हेप्ट। आपने टेबल में देखे और टेबल लिखना चाहिए था आपको कॉपी में, हेप्ट।
और सिंगल बॉन्ड है तो N सिंगल बॉन्ड के लिए लगाएंगे N, तो हेप्टेन हो गया। अब इसका नाम क्या होगा जरा देखें, 13 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH टू CH3, 14 CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, 15 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3, सॉरी CH2 लास्ट में। ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है, इसका नाम क्या होगा एक बार सोचिए, बहुत जरूरी है सोचना इसको। देखें 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, तो पहला नाम तो हुआ ब्यूट, इसमें भी हुआ 1 2 3 4 ब्यूट, इसमें भी हुआ 1 2 3 4 ब्यूट, तीनों ही ब्यूट हैं। डबल बॉन्ड है, इसमें भी इन ब्यूटीन, ये भी ब्यूटीन है और ये भी ब्यूटीन है, परंतु एक चीज नजर आ रहा है, इसमें डबल बॉन्ड इस जगह पे आ रहा है, इसमें इस जगह पे आ रहा है और उसमें इस जगह पे आ रहा है, यानी डबल बॉन्ड का स्थान अलग जगह पे है। जब स्थान चेंज हो जाता है तो स्थान के लिए नंबरिंग करते हैं। क्या बोला मैंने, जब स्थान चेंज हो जाता है तो उसके लिए नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग करेंगे, जरा समझेंगे मेरी बात। तो डबल, यहां पर ध्यान दें, नंबरिंग, नंबरिंग करना मतलब कार्बन के किसी श्रृंखला से एक श्रृंखला के किसी सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचना है, एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचना है। जैसे यहां पर, और किस किस दिशा में नंबरिंग सही होगा बता दें आपको, जिस ओर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप, अब ये क्या होता है बताऊंगा आगे जाके, या आर, इनमें से कोई भी चीज नजदीक हो, चलिए तो इसको कुछ इस तरह कह सकते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा, मैं जो वहां पे लिखूंगा फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या आर, इनमें से जो भी हो नजदीक होगा। यहां पर डबल बॉन्ड ही है, तो देखिए नंबरिंग कैसे कर सकते हैं, या तो इस कार्बन को पहला कहूंगा तो दूसरा कार्बन हो गया, तीसरा कार्बन हो गया, चौथा कार्बन हो गया। उल्टा दिशा भी है मेरे लिए, उल्टे दिशा से भी नंबरिंग कर सकता हूं, ये कार्बन पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा हो गया। नंबरिंग उधर से करना चाहिए जिधर से ये नजदीक, यहां पर इसमें डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की बात करते हैं, ये दोनों नहीं है, तीनों नहीं है, तो ये किधर से नजदीक है, इधर से नजदीक है, तो इधर से किया जाने वाला नंबरिंग राइट है, और इधर से ऐसे किया जाने वाला, उधर से ऐसे आने वाला नंबरिंग रॉन्ग है। अब यहां पर समझना, 4 कार्बन की श्रृंखला को मैंने ब्यूट कहा है, तो इसी बात पे ध्यान देना, ब्यूट हो गया, फिर डबल बॉन्ड का नाम लिखूंगा, डबल बॉन्ड का नाम इन होगा, तो डबल बॉन्ड कहां है, पहले और दूसरे कार्बन के बीच में है, पहले और दूसरे कार्बन के बीच में है, अर्थात वो पहले पर है माना जाएगा। तो क्या होगा, डैश लगाऊंगा, हाइफन लगाऊंगा, पहले स्थान पर है, कौन है, इन है। डबल बॉन्ड किस जगह पे है, पहले कार्बन पर है। ब्यूट में, ब्यूट मतलब का 4 कार्बन की श्रृंखला में डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर है, तो इसका नाम होगा ब्यूट 1 इन। दूसरे में देखें नंबरिंग 1 2 3 4 या 1 2 3 4, देखो इधर से भी जाते हैं तो दूसरे और तीसरे के बीच में है, ऐसे जाते हैं तो, और इधर से भी आते हैं तो, इधर से भी आते हैं तो दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में ही है, यानी इस जगह पर है। तो कोई भी एक दिशा का चुन लीजिए क्योंकि दोनों समान है, ठीक है, दूसरे और तीसरे में, यानी कि दूसरे पर है, समझो कहां पे है, दूसरे पर है।
तब इसका नाम क्या होगा? 4 कार्बन की चेन ब्यूट, और इन कहां पर है? इन यानी डबल बॉन्ड कहां पे है? दूसरे कार्बन पर है, तो लिखेंगे 2 इन। इस तरह से ब्यूटीन हो गया, ब्यूट 2 इन हो गया इसका नाम। ब्यूट कहने का मतलब है 4 कार्बन श्रृंखला, और 2 इन का मतलब है इन यानी कि डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पर है। इसमें क्या हुआ? 1 2 3 4, इधर से करूंगा तो 3 पर आ रहा है, इधर से करता हूं तो 1 2 3 4 1 पर आ रहा है, तो ये नंबरिंग राइट है। सो यहां पर है ब्यूट 1 इन। तो जो आपने अभी तक किए वो भी राइट है। हाँ, 1 नहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसका नाम ब्यूटीन हम लिख सकते हैं, और इसका नाम भी 1 नहीं लिखेंगे तो हम ब्यूटीन लिख सकते हैं, लेकिन 2 तो लिखना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। एक बात यहां तक हुआ। अब देखें, जो बच्चे लेट से आए होंगे उनको कहूंगा ये क्लास के शुरुआत से देखिए, लेट से कभी मत देखिए, कोई भी क्लास शुरू से ही देखा करिए। चलो और एग्जाम्पल बोल रहा हूं। 16वां CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3, इसका नाम बताओ। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। 18 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3 सॉरी CH2। चलो नाम बताओ। सबके नाम हम क्या लिख सकेंगे ये सोचिए आप। कभी भी नाम लिखते समय हाइफन लगाना जरूरी है, रोमलाल, डैश लगाना जरूरी, बिना डैश का गलत है, और अलग अलग नहीं लिखना, एक साथ लिखना है। क्वेश्चन नंबर ये 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड है 1 2 दूसरे पर, इधर से 1 2 3 4 पर है, तो जिधर से नजदीक पड़ता है उधर से 1 2 3 4 5 6। नाम होगा हेक्स डैश, दूरी नहीं जोड़ के, दूसरे पर है 2 इन। इसमें क्या नाम होगा? 1 2 3 1 2 3 दोनों दिशाओं में बराबर दूरी पर है, तो 1 2 3 4 5 6 तीसरे चौथे यानी कि तीसरे पर है, तो क्या नाम होगा? हेक्स। इसका नाम होगा हेक्स। फर्स्ट लेटर ही कैपिटल होगा और बाकी कोई कैपिटल नहीं होगा। हेक्स तीसरे पर है, 3 पर है, और कौन है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं YNE, हेक्साइन, हेक्स 3 आइन कहेंगे इसका नाम। मैंने कहा डैश नहीं लगाएंगे रॉन्ग हो जाएगा, गैप करेंगे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका नाम 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग करते हैं। चलें इधर से नंबरिंग करेंगे तो कहां पे आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, तो एक आ रहा है दूसरे पर और एक डबल बॉन्ड आ रहा है 5वें पर, यानी आया दूसरे और 5वें पर आया। इस स्थान को जोड़ के देखिए कि कितना हुआ? 7, यानी कि कहा जाएगा वो 7वें स्थान पर है। दूसरी दिशा में नंबरिंग करके देखें, इधर से 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर आ रहे हैं पहले पर और इधर से आ रहे हैं चौथे पर। अगर आपने नंबरिंग इधर किया तो ये मिला, इधर किए तो मिला पहले पर और चौथे पर, यानी हम उस स्थान को जोड़ के देखते हैं 5, यानी कि इसको कहेंगे स्थानों के मानों को, यानी स्थानों का योगफल कहा जाता है, पोजीशन का सम कहा जाता है, पोजीशन सम कहा जाता है। पोजीशन सम कम होना चाहिए,
जो वैल्यू कम होगा उधर ही, क्योंकि आप जब पास बोले थे ना, पास मतलब कम, तो जिधर से कम होगा वो राइट है, यानी इधर से किया गया नंबरिंग राइट है और इधर इस तरफ किया गया नंबरिंग रॉन्ग है। तो ये वाला राइट होगा और ये वाला नंबरिंग रॉन्ग होगा, तो ये वाला नंबरिंग नहीं यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। अब कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 6, 6 को बोलेंगे हेक्स, 1 2 3 6 हेक्स, हेक्स। फिर उसके बाद डैश लगाएंगे। डबल बॉन्ड को कहते हैं इन, और ये कहां पर है, एक जगह पे पहले पर एन है, 1 इन हो गया, और दूसरा जो है वो कहां पर है, 4 पर है, तो 4 इन हो गया, 1 इन 4 इन। तो यार बार बार इन क्यों लिखें, जब कोई समान चीजें कई बार रिपीट होते हैं, कई बार 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 आते हैं, तो उसके नाम के लिए, उसकी उनकी संख्या को बताने के लिए, एक बार है कि 2 बार है कि 3 बार है, इसे बताने के लिए हम कुछ प्रीफिक्स का यूज करते हैं। पुनरावृत्ति यानी रिवाइज होता है बार बार, तो इसको क्या कहेंगे, तो एक बार कोई चीज आए तो इसके लिए कुछ नहीं लिखेंगे। 2 बार कोई समान चीज आते हैं, समान समूह बार बार आए तब हम ये करते हैं। 2 बार हुआ तो डाई लिख देंगे उसके नाम के आगे, 3 बार हुआ तो ट्राई लिखेंगे, 4 बार हुआ तो टेट्रा लिखेंगे, 5 बार हुआ तो पेंटा लिखेंगे, 6 बार हुआ तो हेक्सा लिखेंगे, 7 बार हुआ तो हेप्टा लिखेंगे, 8 बार हुआ तो ऑक्टा लिखेंगे। अब समझ में आ जाता है, हेप्टा। तब यहां पर इन जो है इसको लिखने का तरीका होगा, 1 पर है, 4 पर है, 2 जगह है, और ये लिखेंगे डाई इन, मतलब लिखा इन है 2 बार, 2 बार इन है, 2 बार डबल बॉन्ड है, तो नाम हो जाएगा 1 पर है, 4 पर है, 1 4 डैश डाई इन, डाई इन। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कहां पर है, 1 पर है, 3 पर है और 5 पर है, ये हो गया 9। उल्टा करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 पर है, 3 पर है, 5 पर है, सेम है, तो आप किसी भी दिशा में नंबरिंग कर सकते हो क्योंकि दोनों दिशाओं में सेम है। तब कितने कार्बन का चेन है, 6 कार्बन का, तो हेक्स हुआ। डबल बॉन्ड है जिसको कहेंगे 3 बार है तो ट्राई इन होगा, 3 बार है ना ट्राई, कहां पर है, 1 पर, 3 पर, 5 पर, डैश 1 3 5 ट्राई इन। ट्राई क्यों लगाए, क्योंकि इन ट्रिपल बॉन्ड जो है 3 बार हुआ। इस तरह से आपको नाम करने होंगे, रोमलाल ने भी लिखा है इस चीज को। तो बच्चों, जो आज आपको आईयूपीएसी में नामकरण पढ़ाया गया है, इतना आज के क्लास के लिए काफी है, लेकिन कल की क्लास के लिए इतना आपको आना चाहिए, तब आगे बढ़ पाएंगे। मैं 2 बेसिक लेवल के आईयूपीएसी नामकरण आपको सिखा दूंगा ताकि आप आगे से बहुत अच्छा कर सकें आईयूपीएसी नामकरण। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।